नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूसीएल सामरिया चैनल में। आज हम करेंगे 9th क्लास की एक्सरसाइज 3.5 चैप्टर नंबर 3 का। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम टाइम बिल्कुल खराब नहीं करेंगे। देखिए 3.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Without performing long division, determine which of the following rational number will have terminating decimal and which will be repeating 7/10, 7/20, 4/15 and 13/250. Then check your answer. हमें इसका आंसर भी चेक करना होगा by explicitly performing to long division and expressions there the rational number has decimal. ठीक है, चलिए सबसे पहले ले लेते हैं अपन 7.20 का दे रखा है, तो 7/20 दे रखा है। क्लियर? अब ये क्या करना है कि हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमें उस चीज को नहीं करना है, तो अपन यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, जो 20 है उसका अगर जब हम एलसीएम निकालते हैं, तो जब हम एलसीएम निकालेंगे तो उसका एलसीएम क्या आएगा, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, 2/2 की पावर इंटू 5, क्योंकि जब एलसीएम निकालेंगे तो हमारा एलसीएम यही आएगा। देखिए मैं इधर निकाल के बता देती हूँ। 20 का एलसीएम निकाला अपन ने, ये देखिए हमारा एलसीएम आ गया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 2, तो हमने यहाँ पे यही तो लिखा है। क्लियर? ये हमने लिख दिया। अब देखिए, डिनोमिनेटर इज इन फॉर्म ऑफ, किस तरह से हम लिख रहे हैं इसको, 2m इंटू 5n इसकी पावर में। तो देयरफॉर 7/20 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखेंगे कि डिनोमिनेटर अगर आपका 2 और 5 है तो हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल ही होगा। मतलब जो डिनोमिनेटर है ना, अगर आपका 2 और 5 है तो ये हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल ही होगा। आप चाहे से चेक कर लेते हैं अपन इधर, देखिए 27 जीरो लगा के यहाँ जीरो लगा देते हैं, तीसरा ये कितना हो गया 10, फिर हम क्या करते हैं जीरो लगा देते हैं, 5 जा 100, रिमाइंडर क्या बचा है हमारा, कुछ भी नहीं बचा है। जब हमारे पास रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता है तो हमारी जो वो डेसिमल है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होती है। हमेशा इस चीज को ध्यान रखेंगे। चलिए सेकंड निकालते हैं। ये हमने फर्स्ट निकाला है, सेकंड दे रखा है 4/15। ओके, चलिए 4, हम डिनोमिनेटर का जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा 3 इंटू 5। देखिए 3 इंटू 5 आ रहा है ना। तो अब देखेंगे, यहाँ लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे तो क्या था कि जो डेसिमल था ना, जो डिनोमिनेटर था वो 2 और 5 था। 2 और 5 होगा ना तो हमेशा टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन यहाँ पे देखो 2 और 5 नहीं है, ओनली एक ही बार 5 है, यहाँ पे 2 नहीं है साथ में, तो इसका मतलब टर्मिनेटिंग तो नहीं होगा। समझ गए? यहाँ लिख देते हैं अपन, डिनोमिनेटर इज नॉट इन फॉर्म 2m इंटू 5n, मतलब 2 की पावर या 5 की पावर में नहीं है ना, तो यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर 4/15 रिपीटिंग डेसिमल। कि जो 4/15 है ना वो हमारा रिपीटिंग डेसिमल होगा, मतलब वो बार बार रिपीट होगा। यहाँ पे चेक करते हैं अपन,
चेक करने के लिए देखिए, 0 पॉइंट लगा देते हैं, 0 15 आ जाए, 30 आ जाएगा, ये हमारा 100 हो गया, तो यहाँ 6 से जाएगा, ये हमारा 90 हो गया, माइनस करेंगे अपन, 10 आ गया, फिर हमने 0 लगा दिया, फिर हमारा क्या हो गया, 6 हो गया, फिर हमारे 90, देखिए रिपीट हो रहा है ना ये, तो इसका मतलब ये हमारा कौन सा है, रिपीटिंग डेसिमल है। क्लियर, आगे समझ में सबको। इसी तरह से हम थर्ड वाला करेंगे। थर्ड क्या दे रखा है, 13/250। सेम हम इसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हमारा आएगा 2 × 5 की पावर 3। देखिए अब 2 और 5 आ गया ना, इसका मतलब ये है कि टर्मिनेटिंग होगा, तो यहाँ लिख देते हैं डिनोमिनेटर इज इन फॉर्म ऑफ 2 की पावर और 5 की पावर, देयरफॉर 13/250 is terminating। टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर, आगे समझ में आपको। देखिए इसका अपन करते हैं रफ में, चेक करते हैं। इसको चेक करने के लिए 13 है ये, 250 से करेंगे, यहाँ लगा देते हैं 0.0, अभी भी ये छोटा है, 0 लगा के फिर एक और 0 लगा, अब ये 5 बार में जाएगा, तो ये आ जाएगा 1250। यहाँ पर हम करते हैं 500, और 2 जा कितना होता है, 500 होता है। रिमाइंडर हमारा कुछ भी नहीं बचा है, देखिए रिमाइंडर क्या बचा है, 0 बचा है, तो रिमाइंडर 0 बचा है, तो इसका मतलब ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो 13/250 इज इक्वल टू 0.052 हमारा इसका आंसर होगा, ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। आगे समझ में सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो क्या कह रहा है, परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन ऑफ द 1/13, आइडेंटिफाई द रिपीटिंग ब्लॉक, ठीक है, ऑफ डिजिट, डज इट शो द साइकिल प्रॉपर्टीज इफ यू एवल्यूट 2/13, नाउ compute 3/13, 4/13 एक्सेट्रा, व्हाट डू यू नोटिस। अपन इसको निकालेंगे तो हम इस चीज को क्या नोटिस करते हैं, ओके चलिए निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। कितना दे रखा है, 1/13 दे रखा है। 1/13 को निकालने के लिए यहाँ हम रफ करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 13, यहाँ 1 लिख, 0 यहाँ 0 लगा देते हैं, अभी भी छोटा है, 0 लगा के फिर 0 लगा देते हैं। 13 का टेबल जब 7 बार बोलेंगे तो हमारे पास 91 आता है, 91 को माइनस करेंगे, 9 आ गया, 0 लगा देंगे, फिर 6 बार में जाएगा तो 78 आ जाएगा, माइनस करेंगे हमारे पास आ गया 12, फिर 0 लगा देंगे हम, फिर हमारा जाएगा 9 बार में 117, फिर हमने माइनस किया, हमारे पास 3 आ गया, 0 लगा दिया। 13 का टेबल हम 2 बार बोलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 26, फिर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया, फिर हम 0 लगा देंगे, अब ये कितनी बार में जा रहा है, अब ये हमारा जा रहा है 3 बार में, है ना, और हमारे पास फिर 39 आ जाएगा, और हमारे पास 1 आ जाएगा। 1 का मतलब अब हमारे यहाँ पे रिपीट हो रहा है भाई, है ना, तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं अपन 0.0
07692 बार लगा देते हैं। इस बार का मतलब होता है ये रिपीटिंग है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं रिपीटिंग ब्लॉक। ठीक है, ये रफ वर्क है, ये आप अलग से करेंगे है ना, या पीछे करेंगे, आगे समझ में। इसी तरह से हम निकालते हैं आगे 2/3 का। चलिए अब देखिए ये जो 2/3 है ना, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1/3, सॉरी 13 है ये, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। इसका मतलब ये है, इसको हम इस तरह से कर सकते हैं 2 × 0.076923, ये अपना आया था ना, ये अपना यही तो आया है। जब अपन इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 जा 6, 2 जा 4, 8, 3, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है, यहाँ दोबारा से कर देते हैं। ये आ गया अपने पास 6, 4, 8, 3, 5, 1 है ना, 0.0 ये अपने पास। और इसको रिपीट कर देते हैं, ये आगे समझ में। तो इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है, यहाँ लिख देते हैं 2/13 नॉट शो साइकिल प्रॉपर्टी। क्लियर, ये साइकिल प्रॉपर्टी जो है वो शो नहीं हो रही है। इसी तरह से हम 3/13 का निकालेंगे। 3/13 का निकालते हैं, इसको भी सेम अपन करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 × 1/13, और 1/13 की जगह हम ये वाली डिजिट रख सकते हैं, क्योंकि 1/13 की अपन वैल्यू निकाल चुके हैं। ठीक है, तो अपन कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 3 × 0.0766923, ये हो गया बार। ठीक है, ये बार यहीं तक ही आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं अपन, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, और 27 का 7 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 3 2 0.0, इसके ऊपर बार लगा दे, आ गया। इस तरह से अपना जो 3.13 है उसका भी आ गया। इसी तरह से अपन 4/13 का भी करते हैं, इसको भी अपन ऐसे लिख सकते हैं 1/13, और 1/13 की तरह अपन ये वाली वैल्यू लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं 4 × 0.0766923, बार लगा देते हैं क्योंकि ये रिपीट हो रहा है एडिटिव। जब 4 को अपन इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 4 3 जा 12 का 2, 8 और 1 9, 6 7 0 3.0, हमारा आंसर ये आ गया। तो ये भी हमारा क्या है, क्या शो कर रहा है। अब अपन यहाँ लिख देते हैं 3.13, 4/13 are showing cyclic property। क्लियर, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। इसी तरह से अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या कह रहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर हैज द रैशनल और इरेशनल।
हमें ये बताना है कि नंबर जो है वो रैशनल है या इरेशनल। तो आपको पता होना चाहिए रैशनल नंबर कौन सा होता है, इरेशनल नंबर कौन सा होता है। जो भी डिजिट जो है वो अंडर रूट के अंदर आती है वो इरेशनल कहलाती है, और अंडर रूट में नहीं होती है वो रैशनल कहलाती है। चलिए निकालते हैं अपन। सबसे फर्स्ट निकालते हैं। फर्स्ट क्या दे रखा है, अंडर रूट 81। अंडर रूट 81 का मतलब है, इसको अगर हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पेयर में, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 3, और 3 3 जा 9 होता है। और जब ये 9 निकला तो इसका मतलब ये है, ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। समझ गए रैशनल नंबर क्यों है, देखिए देयरफॉर 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। यहाँ लिख दो रैशनल नंबर। क्लियर। और देखो ये जो 9 है ना, इसको अपन 9/1 भी लिख सकते हैं। तो 9/1 जो होता है P/Q की फॉर्म में जो होता है वो भी हमारा रैशनल नंबर ही होता है। क्लियर। चलिए आगे इसी तरह से सेकंड वाला करेंगे अपन। सेकंड क्या दे रखा है, अंडर रूट 12 दे रखा है। समझ गए। अब ये जो अंडर रूट 12 है, इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये पेयर खाली यही बन रहा है ना, तो इसको बाहर निकाल देते हैं और ये अंडर रूट में 3 रह जाएगा। क्लियर। तो जो हमारा 2 अंडर रूट 3 है वो रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि अंडर रूट हटा नहीं है ना इसमें से। अंडर रूट हट जाता तो रैशनल नंबर हो जाता। तो यहाँ हम लिखेंगे देयरफॉर अंडर रूट 12 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू इज इरेशनल नंबर। आगे समझ में, ये हमारा क्या होगा, इरेशनल होगा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इसी बात पे आप मुझे लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट करके मुझे जरूर जरूर बताइए कि मैं आपको जो सॉल्यूशन करवा रही हूँ वो आपको इजी गोइंग में समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थर्ड देखिए हमारा है 0.333। क्लियर। इसका मतलब ये 3 के ऊपर बार है। जब 3 के ऊपर बार है ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। अब अपन निकालते हैं 0.3 बार। ठीक है, ये हमारा हो गया रैशनल रैशनल नंबर। आगे क्लियर। अब अपन मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.333। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन मान लेते। मल्टीप्लाई बोथ साइड 10। देखिए हम 10 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, हमेशा ध्यान रखना पॉइंट के इधर जितनी डिजिट होती है उतनी डिजिट से हम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 1 डिजिट है तो 10 से करेंगे, 2 डिजिट है तो 100 से करेंगे, 3 है तो हम 1000 से करेंगे। क्लियर। ये बार है और 2 के पॉइंट जो है उसके पॉइंट के इधर 1 ही डिजिट है तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई यहाँ लिख देते हैं। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। जब हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास क्या आ गया, 10x इज इक्वल टू 3.333। ये हमारी सेकंड एक्सरसाइज सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है भाई, 10 से मल्टीप्लाई अगर 10x हो गया, इसको 10 से करेंगे तो क्या होगा, ये जो पॉइंट है ये इधर आ जाएगा ना। क्लियर। अब अपन करते हैं सब्ट्रैक्शन करते हैं अपन। किसको करेंगे, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ लिख देते हैं 10x इज इक्वल टू 3.333, x 0.333। यहाँ माइनस करेंगे, माइनस कर किया तो 10 में से 1 गया तो हमारे पास क्या आ गया, 9x आ गया, और ये हमारे पास आ गया 3। x इज इक्वल टू 3/9। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो x की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ गई, 1/3।
क्लियर? हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो क्या आई है 1/3। हमारा जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी का फोर्थ अब देखते हैं। फोर्थ हमें क्या दे रखा है? ये दे रखा है 0.1 23451 23451 2345 है ना 2345 ये अपना नंबर है। क्लियर? चलिए ये क्या है? रैशनल नंबर है। चलिए अपन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 0.12345 के ऊपर लगा देते हैं बार, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है ना इसलिए। और ये क्या है? ये एक रैशनल नंबर है। मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.12345। ये हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। क्लियर? अब देखिए अब कितने डिजिट है ये 1 2 3 4 और 5 है ना, तो 1 के बाद 5 जीरो लगा दो। हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1 2 3 4 5। ये हमेशा ध्यान रखना पॉइंट्स के इधर जितने डिजिट होगी ना उतने जीरो लगा दो और 1 लगा दो। उतनी बार हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। मतलब ये हमें कितना हो गया 1 लाख 1 10 100 1000 10,000 लाख 1 लाख से हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसको 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा x 1.245। ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। क्लियर है ना? सॉरी इधर 3 भी आएगा। अब सब्ट्रैक्शन करेंगे अपन। सब्ट्रैक्शन इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। सेकंड में से हम 1 को इसको करते हैं तो देखिए x इज इक्वल टू 1.345 है ना 1 2 3 4 5। और ये कितना हो गया x कितना हो गया ये हमारा हो गया 0.145 0.12345 कर देते हैं। इसमें से हमने माइनस किया तो 99999x और ये हमारे क्या आ जाएगा 12345। क्लियर? अब अपने पास x की वैल्यू क्या आ गई है? x की वैल्यू आ गई है 12345 अपॉन में 9999999। क्लियर है आप सभी को? और ये हमारा किसके बराबर होगा? इसको अगर अपन काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4115 अपॉन ये हमारा आंसर। क्लियर? समझ में आ गया? बस इसमें ये ध्यान रखना है कि जब भी अपन डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पॉइंट्स के उधर जितनी डिजिट है उतने डिजिट से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1 है तो 10 से करेंगे, 2 है तो 100 से करेंगे, 3 है तो 1000 से करेंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 के 5th पार्ट की ओर। फिफ्थ पार्ट क्या है अपना देखते हैं 1.01001 ये रिपीट हो रहा है ना, तो डेसिमल आर नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग।
यहाँ लिख देते हैं decimals are non repeating, non terminating। भाई वैसे ही पता चल रहा है ना, ये बार बार क्या हो रहा है, नॉन रिपीटिंग मतलब देखो जीरो बढ़, एक एक जीरो बढ़ता जा रहा है तो रिपीट नहीं हो रहा है। तो यहाँ लिख देते हैं therefore it is irrational। ये हमारा क्या है, irrational। समझ में आ गया। चलिए इसी तरह हम करते हैं सिक्स, थर्ड का ये जो सिक्स पार्ट है, ये देखिए ये है 23.5601 856 122 398747 9 0120 ये है। देखो ये क्या है, ये रैशनल नंबर है अपना, रिपीटिंग नहीं हो रहा है, ये बढ़ता जा रहा है। यहाँ लिख देते हैं इट इज रैशनल नंबर। क्लियर है ना। अब ये कितने हैं, ये कितने डिजिट्स है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है ये। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 235601856122 398747 अपॉन 10 की पावर 20, ऐसे लिख सकते हैं ना अपन इसको। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ 0.9 बार, विच मीन्स इसका मतलब क्या है कि जो 9 है वो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्लियर। इज ए रैशनल नंबर यूजिंग द एलजेब्रा लेट एक्स, एक्स इसको मान लो मल्टीप्लाइड बाय 10, इसने खुद ने बता रखा है, और सब्ट्रैक्ट करना है और एक्सप्लेन करना है वाई 0.9 बार इज एक्चुअली इक्वल्स टू 1। मतलब ये अपने को प्रूव करना है, ये है ना इक्वल्स टू 1 के इक्वल्स टू कैसे है, बहुत सिंपल सा है। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले ही किया था। अपन इसको मान लेते हैं लेट एक्स इज इक्वल टू 0.999, ये इक्वेशन 1 हो गई है हमारी, है ना। मल्टीप्लाई खुद ने क्वेश्चन में दे रखा है, गिवन दे रखा है कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, है ना। 10 से अपन जब करेंगे तो हमारे ये हो जाएगा 999, क्योंकि 10 से कर रहे हैं ना अपन इसको, तो ये पॉइंट जो है वो हमारा यहाँ से हटके, मतलब पॉइंट जो है वो हमारा यहाँ से हटके यहाँ लग जाता है ना। ये x आ गया, ये हमारा हो गया 0.999। क्लियर। अब अपन माइनस करेंगे, 10 में से 1 गए तो हमारे पास आ गया 9x, और इसको जब हम करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 9। 9 क्यों आ गया, क्योंकि 9 में से 9 जाएंगे तो 0 0 0, और 9 में से 0 नहीं जाते, इसलिए 9 ही रहेगा। तो x इज इक्वल टू अपना क्या आ गया 9/9। 9 को 9 से काट देंगे, अपने पास 1 आ जाएगा। यहाँ पे ये प्रूफ हो चुका है कि x की जो वैल्यू है वो हमारी 1 है, और हमें यही चीज प्रूफ करनी थी। चलिए लास्ट क्वेश्चन है अपना फिफ्थ इस एक्सरसाइज का, वो भी बहुत सिंपल सा है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। वी हैव सीन दैट द रिपीटिंग ब्लॉक of 1/7 is cycle number. Try to find more numbers and those reciprocal
1/n product decimal with repeating blocks that are cycle. क्लियर? कुछ भी नहीं है इसमें कि ये दे रखा है कि अब इसमें जो डिजिट दे रखी है वो 1/7 है और 1/7 जो रिपीटिंग वो है। तो ये 1/7 अपन ने निकाला था ना, अभी इधर देखिए क्वेश्चन नंबर इधर निकाला था ना अपने, तो 1/7 को जब अपन निकालेंगे, यहाँ निकाल लेते हैं रफ में तो आपको पता लग जाएगा। इसको निकालते हैं अपन, 0 पॉइंट आ गया, ये 7 जा हो गया 1, ये कितना हो गया 30, कितनी बार में जाएगा ये 4 बार में 28, माइनस किया हमारे पास आ गया 0 लगा दिया, तो ये जा रहा है 2 बार में, ये हो गया 14, फिर 0 लगा दिया, ये जा रहा है 8 बार में, यहाँ आ गया 56, फिर किया हमने तो हमारे पास आ गया 40, फिर ये जा रहा है 5 बार में, ये आ गया 35, फिर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, फिर 0 लगा देंगे, फिर जा रहा है 7 बार में, ये हमारा आ गया, वापस हमारा 1 आ गया, तो ये हमारे पास रिपीट हो रहा है, देखो है ना। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 0.142857 के ऊपर बार लगा देते हैं क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। ओके, 2/7 इज इक्वल टू 2, क्योंकि 2 से करना है ना अपने को, मैंने बताया था ना 1/7। भाई इसको अपन अगर इस 2/7 को अपन ऐसे लिखेंगे, दोनों इक्वल्स टू में ही है ना, तो 2 इधर रहने दो, 1/7 की जगह वैल्यू लिख देंगे अपन, 2 इंटू 1/7 की वैल्यू जो है वो है 0.142857 बार। अब अपन इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, जब अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 7 2 जा 14 का 4, 1 ऊपर 10 और 1 11 का 1, ये आ गया 7 5 8 2.0 बार लगा दिया, हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। इसी तरह से हम 3/7 का करते हैं, 3/7 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1/7, तो 3 की जगह 3 लिख देंगे, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, 1/7 की जगह 1/7 की वैल्यू लिख देते हैं, 14287 बार। क्लियर? उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7 3 21 का 1 7 5 8 2 4.0 बार लगा, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर? उम्मीद है आपको मेरा सॉल्यूशन जो है बहुत इजी तरीके से समझ में आया होगा। मैंने बहुत इजी तरीके से हम समझाने की कोशिश करी है। तो इसी बात पे आप मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपने दोस्तों तक अपना मेरा वीडियो पहुँचाइए जिससे बहुत इजी सॉल्यूशन आपको मिल सके। हम फिर मिलेंगे आगे की नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। ओके, बाय।